मुझे पता है आप भी चाहते हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। आप पब्लिक प्लेस पे चल रहे हो तो भी आपसे अट्रैक्ट हो। लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई गर्ल हो। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी रैंडम गर्ल या किसी क्रश को आप इम्प्रेस या अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन आने वाली वीडियोस को भी आपको देखना ही पड़ेगा। आप खुद सोचिए, मेरे कुछ 5 या 4 टिप्स से आप एक लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं? कभी नहीं। तो आपको आने वाली वीडियोस को भी देखना होगा और आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि मैंने एंड में बताया है कि आप इस सब ट्रिक को किस तरीके से यूज़ करें। क्योंकि ये ट्रिक आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। गलत यूज़, गलत अट्रैक्शन, कभी अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आई कॉन्टैक्ट एंड सेलेक्टिव स्माइल्स। देखो, आई कॉन्टैक्ट कितना ज़रूरी है ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम थॉमस को तो जानते ही होगे, ये कैरेक्टर सबसे आई कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट आपके इमोशन के साथ डायरेक्ट खेलता है। तो आई कॉन्टैक्ट करते कैसे हैं? तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब कुछ लोग समझते हैं घूरना, लेकिन सच ये नहीं है। तो इसका कैसे करना है? जब भी आप अपने क्रश या किसी रैंडम गर्ल को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रायंगल आई कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। तुम्हें जिस भी गर्ल को इम्प्रेस करना है उसके फेस पे तुम्हें को ट्रायंगल इमेजिन करना है, लेकिन ये उसी गर्ल के ऊपर करना है जिसे तुम इम्प्रेस या तुम्हारा कोई क्रश है, जिसके सामने तुम बार बार जाते हो, किसी रैंडम गर्ल पे नहीं तो कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। तो जिसे तुम्हें इम्प्रेस या क्रश है उसके फेस पे एक ट्रायंगल इमेजिन करना है, और दूसरा तुम्हारे राइट आइज में देखना है, फिर माउथ में देखना है, फिर लेफ्ट आइज में देखना है। लेकिन ये सब 3 सेकंड की ड्यूरेशन में करना है। वो अपने इमोशन और वो अपने लॉजिक में फंस जाएगी कि क्या करना है, और जिससे वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, क्यूरियस हो जाएगी, और यही तुम्हें अट्रैक्टिव उसके लिए बनाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें रैंडम गर्ल के साथ क्यों नहीं करना है? क्योंकि रैंडम गर्ल के साथ हमें कुछ दूसरा आई कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। जब भी आप रैंडम गर्ल को अट्रैक्ट करोगे जिससे आप कभी नहीं मिले हो, उसके क्या करना है, आपको स्ट्रेट आई कांटेक्ट यूज़ करना है। स्ट्रेट आई कांटेक्ट मतलब कि आपको लगातार स्ट्रेटली उसकी आंखों में देखना है, दोनों आंखों में, आई की आंखों में, और आपको कॉन्फिडेंस से देखना है। जिसका भी कॉन्फिडेंट लोग होगा वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आपको कॉन्फिडेंटली एक स्ट्रेट आई कांटेक्ट यूज़ करना है 3 से 4 सेकंड। फिर आपको नज़र हटा लेना है 3 से 4 सेकंड के लिए। फिर आपको 3 से 4 सेकंड बाद उसी लड़की की आंखों में देखते रहना है, जिससे वो आपके बारे में सोचने लगेगी, और यही आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल आई कांटेक्ट के बारे में। जिस भी क्रश जिससे आप बार बार मिलते हो, जिस भी लड़की को इम्प्रेस करना है, उससे आपको ट्रायंगल आई कांटेक्ट करना होगा। और उस जब भी आप उसके माउथ पे देखोगे, ये इस ट्रिक को आपको 1 से 2 बार करना है। जब भी आप उसके माउथ पे देखोगे तो आपको एक स्लाइटली स्माइल देना है। दांत दिखाना नहीं है, एक स्लाइटली कुछ ऐसी स्माइल करनी है जो आपके बारे में उसको क्यूरियस बनाएगा। वो आपके बारे में सोचेगी, और जब भी कोई आपकी जिस भी लड़के के बारे में सोचता है वो उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, तो आप उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाओगे। दूसरा है स्ट्रेट पोस्चर। देखो, जब भी आपका हेड फॉरवर्ड होता है, शोल्डर आगे होते हैं, बैक झुका हुआ होता है, और गट्स टाइट नहीं होते हैं, तो ये आपको अनकॉन्फिडेंट दिखाता है और अनअट्रैक्टिव। और लड़की को कॉन्फिडेंट बॉयज़ पसंद है। अगर आपसे कोई लड़का आई कांटेक्ट कर रहा है और वो कमर से झुका हुआ है, तो क्या आपको अट्रैक्टिव लगेगा? नहीं लगेगा, वो अनकॉन्फिडेंट भी दिखेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपका हमेशा शोल्डर बैक हो, हेड आगे हो, और चिन अप हो, और गट्स टाइट हो, कमर सीधा हो, तो ये आपको अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखाता है। आप अभी भी मिरर के सामने जाके स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हो जाइए, सही पोस्चर में, आप खुद अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखोगे। तो अट्रैक्ट करने से पहले अपना पोस्चर सुधारो। तीसरा, टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स। देखो, जब आप किसी लड़की को इम्प्रेस करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे और उस समय आपका शूज़ गंदे रहें, डर्ट लगा हो, हेयर्स बिगड़े हो, तो कोई आपसे अट्रैक्ट होगा? एक एग्जांपल से समझ लो, 2 गर्ल आपके सामने से आ रही हैं। एक गर्ल हमेशा क्लीन रहती है, उसका बाल हमेशा सेट रहता है, क्लोथ्स भी क्लीन रहते हैं। एक गर्ल जिसका बाल सेट नहीं रहता है, क्लोथ्स डर्ट लगा रहता है, डर्टी रहता है उसका क्लोथ्स, तो आप किससे अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली जो क्लीन रहती है। तो यही सोचो, आपका क्लीनलीनेस आपके बारे में बहुत बताता है। जब आप पब्लिक प्लेस पे या किसी गर्ल को इम्प्रेस करते हो, और अगर आप अपने सामान का ख्याल रखते हो, तो आपको दिखाएगा आप कितने केयरफुल इंसान हो, जिससे वो आपसे अट्रैक्ट होगी, और उसको अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अपने सामान का ख्याल रखो, इसीलिए पुराने लोग कहते थे अपने सामान का ख्याल रखो। अगर आप सामान का इज्जत करोगे तो सामान आपका इज्जत करेगा, ये हमेशा याद रखना। चाहता है साइलेंट लीडरशिप। देखो, जो बंदा डोमिनेंट होता है, डायरेक्शन क्लियर रहता है, डिसिप्लिन में होता है, मतलब अगर आपका एम नहीं है, बस टाइम पास करते हो, तो ये आपको अनअट्रैक्टिव दिखाता है। जिस बंदे का एम होता है, अपने एम पे काम करता है, डिसिप्लिन में रहता है, वो बंदा हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। चाहे वो बॉयज़ के लिए भी अट्रैक्टिव रहेगा, गर्ल्स के लिए भी अट्रैक्टिव रहेगा। गर्ल्स उस बंदे को चाहती है जो मैच्योर हो,
और उसका कोई एम हो, ना कि वो आवाज़ जैसा छपरी जैसा घूम रहा हो। तो अपना एम बनाओ, डिसिप्लिन में रहो और डोमिनेंट रहो, जिससे आप अट्रैक्टिव रहोगे। और हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो, जो आपको और अट्रैक्टिव दिखाएगा। पांचवा है कॉन्फिडेंस डिलीवर परफेक्शन। ये वही एंड है जिसमें मैं बताया हूँ कि कैसे मेरे बताए हुए ट्रिक को यूज़ करना है। जो लड़का कॉन्फिडेंट होता है वो गर्ल को और बॉय को दोनों को अट्रैक्ट करता है। कॉन्फिडेंट पर्सन गर्ल्स को पसंद है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है, नर्वस नहीं होता है, वही सबको पसंद आता है। मेरे बताए हुए ट्रिक्स को अच्छे से वही यूज़ कर सकता है जो कॉन्फिडेंट हो। एक कॉन्फिडेंट बंदा नॉर्मल बंदों से हमेशा अलग रहता है, तो कॉन्फिडेंट रहिए। जो कॉन्फिडेंट को लूज़ कर गया वो अपनी ज़िंदगी का अट्रैक्शन लूज़ कर गया, क्योंकि कॉन्फिडेंट पर्सन डोमिनेंट पर्सन होता है। कॉन्फिडेंट डोमिनेंसी को दिखाता है। और इसी के साथ मेरे सारे टिप्स और ट्रिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे और भी आगे वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्योंकि आप मेरे बताए हुए 5 ट्रिक से लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कभी नहीं पा सकते। ये शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन बहुत ही हार्ड रहेगा। लेकिन अगर यही शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन में आप मेरे आगे की जो वीडियो आने वाली है उसका भी टिप्स जोड़ दे, तो ये शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन एक लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन एक हेल्दी रिलेशनशिप में बदलेगा। तो आगे के आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव।